डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्रमचय किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अर्थात अगर n विभिन्न वस्तुएं दी गई हो तो उसमें से कुछ अथवा सभी को लेकर बनाए गए कुल विन्यासों की संख्या अर्थात डिफरेंट अरेंजमेंट किस प्रकार से होते हैं। आज हम बात करेंगे संचय की। वर्ड संचय का मतलब होता है सिलेक्शन। अब हमें n वस्तुएं दी गई है, उसमें से कितने व्यक्तियों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी वस्तुओं को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी हमें संख्या ज्ञात करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास 16 प्लेयर हैं, एक क्रिकेट की टीम है, उसके 16 प्लेयर हैं, उसमें से हमें 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। तो 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को चयन करना अर्थात उनकी संख्या ज्ञात करना कि कुल कितनी टीमें बन सकती है, वो संख्या हमारे पास किससे द्वारा की जाएगी? संचय के द्वारा की जाएगी। संख्याओं को बनाना, उनमें से सेलेक्ट करना, वो किसके द्वारा दी जाएगी? संचय के द्वारा दी जाएगी। तो आज हम बात करते हैं संचय की। आइए इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। संचय का मतलब है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें n वस्तुएं दी गई हैं, ये संचय n विभिन्न वस्तुएं आपको दी गई है और उसमें से हमें कितनी वस्तुएं लेनी है? r वस्तुएं। तो n विभिन्न वस्तुओं में से परिभाषा इसकी क्या है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए कुल संचय की संख्या ये कितनी? n वस्तुएं हमारे को दे रखी है और उसमें से कुछ भी सेलेक्ट करना है, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, n भी कर सकते हैं। तो उसको अपन ने कहा है r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचय। कॉम्बिनेशन कितने होंगे, कितने प्रकार से हम उनका चयन कर सकते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? संचय। तो ये दी जाती है सूत्र n CR या C n, r। n का मतलब है कुल वस्तुओं की संख्या जो हमें दी गई है। r का मतलब है वह वस्तुएं जिनको हमें लेना है। जैसे 16 खिलाड़ी है तो n का मान हो गया 16 और टीम कितने की चयन करनी है? 11 की, तो r की वैल्यू हो गई 11। और c वर्ड रेफर करता है कॉम्बिनेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्बिनेशन को। तो कॉम्बिनेशन का मतलब संचय। तो ये कुल संख्या होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यानी इसमें r फैक्टोरियल का अतिरिक्त डिवीजन है। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये दिए गए n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए कुल संचयों की संख्या है। अब मान लीजिए पहला केस कि यदि n की वैल्यू r की वैल्यू n के बराबर हो जाए, यहां पर भी r का जो मान है वो 0 से बड़ा और n से छोटा होगा। तो हमने पहले सपोज कर लिया कि लेट r इज इक्वल टू 0, लेट r इज इक्वल टू 0, यानी n वस्तुएं दी गई है, उनमें से हमें कुछ भी नहीं लेना। तो कुल कितने संचय बनेंगे? n c 0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, ये भी नीचे n फैक्टोरियल हो गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1। चूंकि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है इसलिए n फैक्टोरियल। अब ऊपर नीचे n से n की क्या हो गई? जय। तो कुल मिला के कितने हो गए? 1। अर्थात n वस्तुओं में से कोई भी वस्तु चयन नहीं की जाए तो उसके कुल तरीके कितने होते हैं? एक ही होता है। उसका एक ही तरीका है कि भाई हमने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया।
मान लीजिए आप सभी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी r का मान n के बराबर है, r का मान कितने के बराबर है, n के। तो उस अवस्था में हमारे पास क्रमचों की संख्या होगी n c n, r की जगह n लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, r की जगह कितना है n अपॉन r फैक्टोरियल, r का मान कितना है n। दिस इंप्लाइज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितनी हो गई 1, अर्थात n c n का मान भी कितना होता है 1 ही होता है। तो n c n बराबर n c 0, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अर्थात कोई वस्तु मत लो तो भी एक ही संचय बनेगा, और सभी वस्तुओं को ले लो तो भी एक ही संचय बनेगा। कि कुल कितने प्रकार से ली जा सकती है। अब हम बात करते हैं पूरक संचय की। पूरक संचय, पूरक संचय क्या कहते हैं, मान लीजिए, माना कि NCX बराबर है NCY के, यानी NCX बराबर है NCY के। तो पूरक संचय क्या कहता है, तो पूरक संचय के अनुसार क्या होता है, या तो x और y आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का n बराबर है, तो x और y आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। या फिर दूसरा कहता है कि x y का योग कितने के बराबर होगा, n। पूरक संचय क्या कहता है कि NCX बराबर NCY है, तो या तो x और y आपस में बराबर होंगे, या x प्लस y का मान कितने के बराबर होगा, n के। ये कहलाता है पूरक संचय। ज्यादातर प्रश्न इसी पे आते हैं, तो पूरक संचय के ऊपर। जैसे अपन एक एग्जांपल भी ले लेंगे अभी। तो पूरक संचय क्या है कि NCX बराबर NCY, तो x बराबर y या x प्लस y बराबर n, यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि NCR की वैल्यू बराबर होती है फार्मूले में कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R अपॉन R फैक्टोरियल। NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, NCN का मान कितने के बराबर होता है, वो भी 1 के बराबर होता है। और पूरक संचय क्या कहता है, पूरक संचय कहता है कि यदि NCX बराबर NCY हो, तो या तो x का मान कितने के बराबर होगा y के, या x प्लस y कितने के बराबर होगा n के। इस पूरक संचय को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R। ये भी एक महत्वपूर्ण फार्मूला है। मैं जिसमें उंगली कर रहा हूं वो सब महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है। जो बक्से में बंद है, उंगली जिनने की है, वो सब महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि NC8 बराबर है NC12 के, NCN8 बराबर है NC12 के। तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, n का मान। तो उस अवस्था में पूरक संचय हमें कहता है कि या तो x और y बराबर होंगे, तो यहाँ पर x y तो बराबर नहीं है, पहली शर्त तो नहीं है कि एक x का मान तो 8 है और y का मान कितने के बराबर है 12 के। तो फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दूसरी कंडीशन कि n की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर होगी, x प्लस y के 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। अर्थात n का मान कितना हो गया हमारे पास, n का मान कितना हो गया 20। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं y का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए।
तो पूरक संचय क्या कहता है कि एनसी एक्स बराबर होता है एनसी एक्स बराबर एनसी वाई, तो एक्स बराबर वाई या फिर एक्स प्लस वाई बराबर एन। तो या तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, पहला ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, या तो वाई बराबर 8 हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई बराबर 25, वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 8 इज इक्वल टू 70। या तो y का मान कितना होगा 8, या फिर हमारे पास y का मान कितना होगा 70। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एग्जांपल के तौर पर 16 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 11 की टीम कितने प्रकार से चयनित की जा सकती है। मतलब हमें 11 क्रिकेट खिलाड़ियों में 16 क्रिकेट खिलाड़ियों में से क्या चयन करना है 11। तो यहां पर अपने पास एन की वैल्यू कितनी हो गई 16, और कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना है 11। तो कुल खिलाड़ियों का सिलेक्शन कितने प्रकार से होगा, एन सी आर इज इक्वल टू 16 सी आर, या सॉरी 16 सी 11, और सूत्र से क्या होगा फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 16 माइनस 11 इंटू फैक्टोरियल 11, और फैक्टोरियल 16 अपॉन 11 में से 11 है 5 अपॉन 11 फैक्टोरियल। अब हम इसका विस्तार कर लेंगे, जो भी आएगा हमारे पास आंसर। जैसे मैंने आपसे कहा है कि 16 को तब तक खोलो जब तक 11 नहीं हो जाए, तो 16 15 14 13 12 और अंदर कितने बचेंगे 11, 5 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल, 11 से 11 कैसा हो गया कैंसिल। अब इसको और सॉल्व कर लो, 16 15 13 सॉरी 13 नहीं 14 13 और 12, और 5 फैक्टोरियल का मान होता है 5 4 3 2 1। तो कुल मिला के कितना हो गया 4 तिया 12 से 12 कट गए, 5 एकम 5 5 तिया 15 और 2 सत्ते 14। इसको जो भी गुणा करूंगा आपका क्या जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से अपन चीजें ज्ञात कर सकते हैं। संचय का उपयोग कमेटियों का भी बनाने में किया जाता है, विभिन्न प्रकार की कमेटियों को बनाने में भी संचय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉलेज है, कॉलेज में स्टूडेंट हैं, अब लड़के भी हैं और उसमें लड़कियां भी हैं, तो लड़कियों की भी कमेटी बनानी है, लड़कों की भी कमेटी बनानी है, ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें लड़के भी हों और लड़कियां भी हों। तो वो कहता है कि कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो कमेटियों का जो सिलेक्शन होता है वो संचय के आधार पर ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, 5 लड़के कॉमा 3 लड़कियां में से 4 की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती। तो हमें कितनों में से सिलेक्शन करना है, हमें सिलेक्शन करना है 5 लड़के और 3 लड़कियां, यानी कुल वस्तु हमारे पास कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब इसमें से हमें क्या करना है, कितनी सिलेक्शन करने हैं 4 बच्चे सेलेक्ट करने, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों,
चाहे सारे लड़के हों, चाहे सारी लड़की हो, चाहे कुछ लड़के हों, कुछ लड़की, तो कुल कमेटियां कितने सारे प्रकार से जाएगी? एन सी आर इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल एन 8C4। अब जब इसको शॉर्टकट खोलते हैं अपन कितने बड़े मेथड के बजाय कि आप 8 से स्टार्ट करो, कितनी बार जाओगे? 4 बार। यानी अपन क्या लिखेंगे? 8 7 6 4, बस 6 and 5। 8 से घटाते हुए क्रम में 4 बार फैक्टर ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है? जो 4 से स्टार्ट है, यानी 4 3 2 है। इसको सॉल्व कर लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 70। अर्थात कुल 70 तरीके से अपन किसी कमेटी को बना सकते हैं। कुल कमेटियों की संख्या कितने प्रकार की होगी? 70 प्रकार की होगी। और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जयपुर शब्द कितने प्रकार से चुना जा सकता है? अब ये जयपुर शब्द है, उसके अंदर जितने भी लेटर हैं उनमें से हमें 3 लेटर सेलेक्ट कर लें। अब देखो जयपुर शब्द में कितने लेटर हैं? कुल शब्दों की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो जयपुर शब्द में कुल कितने लेटर हैं? 6। और हमें सेलेक्ट कितना करना है? 3। तो हो जाएगा आंसर 6C3। 6C3। अब मैंने खोलने का तरीका बताया, 6 से स्टार्ट करो। 6 5 4 और नीचे 3 2 1, 3 दूनी 6। यानी हम कुल शब्द ये अक्षर कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं? 3 3 के जोड़े 20 प्रकार से 3 3 के जोड़े प्राप्त कर सकते हैं। और देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल। बतौर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं BC4 का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। तो फार्मूले से क्या हो जाएगा? 20C4 इज इक्वल टू, अब हम शॉर्टकट मेथड से खोलेंगे। जब सवाल न्यूटन में आए तो शॉर्टकट मेथड से, और नहीं तो फिर अपन फार्मूले से। तो 20 फैक्टोरियल से स्टार्ट, तो 20 19 18 17, नीचे 4 3 2 1। अब इसको काट दो। 2 नाम 18, 4 पंजे 20 और 3 दिया 9, 15 19 17। इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आ जाएगा वो आपका क्या होगा? आंसर। और देखिए, यदि BC7 बराबर BC तो BCR का मान ज्ञात करो। BCR का मान ज्ञात करो। अब अपन जानते हैं कि या तो ये दोनों बराबर होने चाहिए या इन दोनों का मान कितने के बराबर होना चाहिए? 20। R की वैल्यू कितनी हो गई? 40। ठीक है, R का मान कितना हो गया? ओके। अब हमें क्या कहता है? हमें कहता है BCR का मान ज्ञात करो।
20 सी आर की जगह हो जाएगा 14। अब देखो 14 फैक्टर करना बड़ा काम है, तो हम वापस पूरक संचय को यूज करते हैं कि पूरक संचय कहता है कि 20 सी आर यानी एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर। तो एन कितना है 20 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 14। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट 20 सी 6। इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 सी 6। अब 20 सी 6 कैसे खोलोगे आप? शॉर्टकट मेथड से अपन को आता है कि 20 सी 6 खोलेंगे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 को रहेगा फैक्टर 15 अपॉन, ठीक है। अब आ जाएंगे अपन नीचे 6 5 4 3 2 1। ये शॉर्टकट मेथड हो गया। अब जो कटते हैं उनको काट लो। जैसे 4 पंजे 20 कट गया, 6 तिया 18 कट गया, 2 अट्ठे 16 कट गया। तो मल्टीप्लाई कर लो 19 इंटू 18 नहीं सॉरी 19 इंटू 17 इंटू 15 इंटू 17 और 8 आ गया। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्रमचय संचय में संचय की भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जब भी कमेटियां बनानी हो तो हम संचय का उपयोग करेंगे, और जब भी हमें अरेंजमेंट करने हो, व्यवस्थाएं करनी हो, एक दूसरे को बिठाना हो, अरेंज करेंगे तो हम किसका काम में लेंगे? परमुटेशन का। एक बात पुनः अपन इसकी रिकेप कर लेते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, कि फैक्टोरियल एन क्या होता है? फैक्टोरियल एन होता है हमारे पास 1 से लेके एन तक की संख्याओं का गुणनफल। 1 से लेके एन तक की संख्याओं के गुणनफल को बोलते हैं फैक्टोरियल एन। दूसरा हमने देखा कि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमशों की संख्या कितनी होती है? एन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। और एक इसमें स्पेशल केस ये है कि जब अगर आर का मान एन के बराबर हो जाए तो एन पी एन अर्थात सभी वस्तुओं को लेकर बनाए गए कुल क्रमशों की संख्या कितनी होती है? फैक्टोरियल है। और एक स्पेशली था कि जो 0 फैक्टोरियल होता है या फैक्टोरियल 0 होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितने के बराबर होती है? n के। ठीक इसी प्रकार से संचय के अंदर की n विभिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या कितनी होगी? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और अगर आप इसका एक और देखें कि अगर हम n में से एक भी वस्तुएं नहीं लें यानी n सी 0 कर दें और इसमें से सारी की सारी एक साथ ले लें तो कुल वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक ही रहेगी। और पूरक संचय क्या कहता है? पूरक संचय हमारे पास कहता है कि एन सी एक्स बराबर अगर एन सी वाई हो तो एक्स प्लस वाई का मान कितने के बराबर होता है? एन के। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संचय का भी चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे द्विपद प्रमेय की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हैव ए गुड डे। आपको मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। धन्यवाद।